डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वन टू वन फंक्शन की। ये भी फंक्शन की एक टाइप है कि फंक्शन कब वन टू वन होता है। ठीक है, अभी इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली आपको फंक्शन क्या होते हैं इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब वन टू वन फंक्शन हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर रेंज जो है रिपीट नहीं करती। देखें, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर एक बात तो ये है कि जो डोमेन होती है, ठीक है, यानी डोमेन जो होती है, डोमेन का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, नो रिपीटिशन। ठीक है, डोमेन के अंदर रिपीटिशन नहीं होती। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो वन टू वन फंक्शन है उसके अंदर एडिशनल एक चीज जो है, जो कि एडिशनल चीज है वो क्या है, रेंज विल नॉट रिपीट। रेंज विल नॉट रिपीट यानी रेंज रिपीट ना होने से मुराद जो है वो ये है कि रेंज का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे फर्स्ट करें, मेरे पास एक फंक्शन है, दो नॉन एम्प्टी सेट, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक है जो कि है एक्स वाई, ठीक है, और बी सेट है चले कर लेते हैं 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए नाम से जाहिर है वन टू वन, जैसे वन टू वन क्रॉसपोंडेंस होती है। अगर एक्स 2 के साथ गया है, ठीक है, तो फिर y 2 के साथ नहीं जा सकता, y फिर या 3 के साथ या 4 के साथ चले। अगर y 3 के साथ जाता है तो हमारे पास एक जो बाइनरी रिलेशन है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगा, r बन जाएगा जी x2, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा y3, बस, ठीक है, y3। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। हम इसकी सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए हम देखेंगे इसकी डोमेन ऑफ आर, ठीक है, डोमेन ऑफ आर, बल्कि सिंपल हम DOM डोमेन लिखते हैं। डोमेन किसके, डोमेन ऑफ आर यानी इस बाइनरी रिलेशन की डोमेन इक्वल होगी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। वो क्या है, एक्स एंड वाई, वो एक्स वाई आ गया, ठीक है, जो कि बराबर है सेट ए के। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर आप देखें डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही। अगर इसके ऑर्डर पेयर देखें तो इसके अंदर एक्स भी एक दफ़ा आ रहा है और वाई भी एक दफ़ा आ रहा है, और कोई भी ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें एक्स और वाई रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज ए फंक्शन। अब ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, हमने बोला जी कि वन टू वन फंक्शन वो होता है जिसके अंदर रेंज भी रिपीट नहीं होती। ठीक है, रेंज भी रिपीट नहीं होती। अगर आप रेंज से देखें तो इस फंक्शन के अंदर रेंज को अगर आप चेक कर लें तो रेंज इसकी क्या है, 2 और 3, यानी 2 भी एक दफ़ा आ रहा है इस ऑर्डर पेयर्स के अंदर, यानी इस बाइनरी रिलेशन या इस फंक्शन के ऑर्डर पेयर के अंदर 2 भी एक दफ़ा आ रहा है रेंज के अंदर, और 3 भी रेंज के अंदर एक दफ़ा ही आ रहा है। तो अगर मैं इसकी रेंज लिखता हूँ, अगर मैं रेंज लिखता हूँ तो रेंज इसकी क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ आर हमारे पास आ जाएगी 2 और 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये बी के इक्वल हो भी सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे इफ दिस इज नॉट इक्वल टू बी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने सिंपली ये देखा कि रेंज रिपीट नहीं हो रही, रेंज इसकी 2 3 1 टाइम आ रही है। ऐसा फंक्शन जिसमें एक एलिमेंट एक के साथ जाएगा वो कहलाएगा हमारा वन टू वन फंक्शन। इसके हम ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास ये 3 बैग्स हैं, ठीक है, ये ए सेट है, हमारे पास ये 3 बैग्स हैं, ठीक है, चले बल्कि 3 बैग्स नहीं करते, हम यूं कर लेते हैं कि हमारे पास 3 बॉल्स हैं, ठीक है, एक रेड कलर का बॉल है, ठीक है, एक ग्रीन कलर का बॉल है, ठीक है, और एक हमारे पास येलो कलर का बॉल है, ठीक है, एक हमारे पास येलो कलर का बॉल है। इसी तरह सामने हमारे पास फर्स्ट करें 3 बैग्स भी हैं, ठीक है, चले बैग्स तीनों वाइट कलर के रख लेते हैं, ठीक है, नहीं चले एक ये बैग 1 है, इनको नाम दे देते हैं, ठीक है, दिस इज 1 बैग, ठीक है, ये बैग है, इसको मैं 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है, और ये एक बैग है जिसको मैं बैग 3 का नाम दे देता हूँ। अब देखें, अगर हम इस बैग के अगर रेड बॉल को हम बैग 1 के अंदर डाल दें, ठीक है, इसी तरह चले एक और बैग ले लेते हैं, एक बैग हमारे पास, पहले हम एक और बैग लेते हैं, एक बैग है हमारे पास 4, ठीक है, रेड बॉल को अगर मैं बैग 1 के अंदर डाल दूंगा तो वन टू वन फंक्शन के मुताबिक जो है अब येलो या ग्रीन कोई भी बॉल 1 में नहीं आ सकता। ठीक है, ग्रीन बॉल जो है फर्स्ट करें मैं इसको 3 में डाल देता हूँ, ठीक है, इसी तरह अब ना रेड और ग्रीन इन दोनों में से कोई भी बॉल 2 या 4 में नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखें ऑटोमेटिकली वो जो है एलिमिनेशन होती जा रही है बैग की। अब येलो बैग के पास ऑप्शन है, वो 2 के अंदर भी जा सकता है, 4 के अंदर भी जा सकता है। चले फर्स्ट करें ये 2 के अंदर चला गया, ठीक है, तो अब देखें रेड बॉल की जो है क्रॉसपोंडेंस जो है
वो 1 के साथ है, ठीक है, बल्कि यहाँ से मैं कलर चेंज कर लूँ। रेड बॉल की जो क्रॉसपोंडेंस है, ठीक है, रेड बॉल की जो क्रॉसपोंडेंस है वो 1 के साथ है। इसी तरह ग्रीन बॉल की जो क्रॉसपोंडेंस है वो 3 के साथ है। इसी तरह येलो बॉल की जो क्रॉसपोंडेंस है वो 4 के साथ है। अब चूंकि हमारा फर्स्ट जो ये x है और ये y है, चूंकि हमारी ये डोमेन है, ठीक है, ये हमारी डोमेन है, और ये जो बैग्स थे, ठीक है, ये हमारी क्या है, रेंज। अब आप देखें ना डोमेन रिपीट कर रही है, ठीक है, रेड ग्रीन येलो, और अब देखें रेंज जो है 1 3 4 रेंज भी रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला फंक्शन कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन। ऐसे तमाम फंक्शन कहलाएंगे 1 to 1 फंक्शन जिसके अंदर रेंज भी रिपीट नहीं होती।